हमारी लड़ाई अगर है तो इस देश की जो शोषणकारी प्रवृत्तियां हैं, नफरतकारी प्रवृत्तियां हैं, भेदभावकारी सिस्टम है, ऊंच नीच बनाने वाली व्यवस्था है, हमारी लड़ाई उससे है साथियों। बैठे हुए तमाम लोगों से अपील करता हूं, जब आपको सामाजिक और धार्मिक स्थलों से बहिष्कृत किया जाता है तो अफसोस इस बात से नहीं होती है कि आपको भगाया गया, अफसोस इस बात से होती है तुम जाते क्यों वहां पर हो। जिन व्यवस्थाओं ने तुमको तुम्हारे ही देश में गुलाम बनाया, अदम नीच अस्पृश्य अछूत बनाया, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, तकलीफ ये होती है कि आपके यहां पर आखिर भरा क्या हुआ है। उनको केवल छोड़ने की वकालत हो रही है, उनको केवल पूजने से बंद करने की बात की जा रही है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि बैठे हुए तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि हम पॉलिटिकल रूप से यूनाइट नहीं हो सके, लेकिन वहां से भी आवाज और क्वेश्चन आता है तो तुम वैचारिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से भी एक नहीं बन सके हो। एक अच्छा खासा समय व्यतीत हो चुका है। जाति संबंधों की वकालत करते करते एक अपील, एक निवेदन करके जाना चाहता हूं कि वैचारिक संबंधों की भी बात होनी चाहिए। यही हमारी कमजोरी है। जिनके साथ साथियों जगदेव बाबू लेनिन का इतिहास हो, शिवदयाल सिंह चौरसिया का इतिहास हो, बीपी मंडल का संघर्ष हो, वो कौम आज साथियों मांग रही है सामाजिक न्याय इस देश में। आपको ऐतिहासिक रूप से, आपको सांस्कृतिक रूप से, आपको साहित्यिक रूप से मजबूत होने की बात कही जा रही है। फ्रैंक हुजूर की तस्वीर लगी हुई है, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। कभी लेखक, पत्रकार, साहित्यकार बनने की जरूरतें हैं। मैं तो कहता हूं साथियों, धन्यवाद दीजिए ऐसे विचारकों को, ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे, शिवराज बेचैन जैसे, कमल भारती जैसे, अशोक दास जैसे और तमाम विद्वान यहां पर बैठे हुए हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे, नीरज पटेल जैसे, डॉक्टर राम निषाद जैसे लोग आपके बीच हैं। इनकी बातों को अमल करने की जरूरत है। अफसोस होता साथियों कि मुट्ठी भर ताकतें इस देश की सत्ता को कब्जा कर ली हुई है और हम तमाशबीन होकर के देख रहे हैं। अभी साथियों इलेक्शन के बाद एक समीक्षा बैठक चल रही थी तो हमने इस बात को कहा, आज हमारे बीच माननीय मुलायम सिंह यादव और माननीय कांसी राम होते तो शायद साथियों हम लड़ाई का एक नया पैगाम, एक नया नजरिया और एक माकूल जवाब भी तैयार कर लेते। साथियों इसकी भी चिंतन करने की जरूरतें हैं इस मुल्क में। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, किताबें लगी हुई हैं, हर व्यक्ति किताबों को खरीद करके ले जाएगा। पढ़िए ना गोलवलकर क्या कहते हैं वंचार थाट में। हम जब कहते हैं कि अस्पृश्यता समाप्त होनी चाहिए, वो कहते हैं हम अस्पृश्यता को तो समाप्त कर देंगे लेकिन हम जातियों को समाप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम उनकी जड़ों को कमजोर नहीं कर सकते हैं। जब आप कहते हैं साथियों इस देश में जो है बराबरी, इस देश में एक विशेषाधिकार होना चाहिए, तो गोलवलकर की वंच ऑफ थॉट कहती है हम इस देश में विशेषाधिकार चाहते हैं लेकिन हम आर्थिक आधार पर चाहते हैं। वही आर्थिक आधार साथियों ईडब्ल्यूएस के रूप में हम लोगों के बीच लागू किया गया 24 से लेकर के 72 घंटों के बीच। और जब हम कहते हैं हमको समानता चाहिए
तो हमको वो सद्भाव की बात करते हैं, समरसता की बात सिखाते साथियों। बहुत सारी बातें साथियों, इतना जरूर कह करके जाऊंगा साथियों, इस मुल्क में अगर आपको लड़ना है तो इन पुरखों की विरासत, बुद्ध फूले साहू अम्बेडकर की विरासत, वैचारिकी के अलावा आपके पास कोई वैचारिकी नहीं है। चाहे इस बात को आज अंगीकार कर लीजिए, चाहे 10, 20, 50 वर्षों के बाद बात अंगीकार कर लीजिए, लेकिन लड़ाई आप तब तक नहीं लड़ पाएंगे जब तक इन पुरखों को आप अंगीकार नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों आप सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं।